मेरा नाम उदय माहूरकर है। मैं इंडिया टुडे का डिप्यूटी एडिटर था और मेरी एक किताब वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी प्रस्तावना लिखी है माननीय मोहन जी भागवत ने और उन्होंने लिखा है कि ये पुस्तक जो विभाजनकारी ताकतें हैं उनके सामने कैसे लड़ना उसकी मार्गदर्शिका है। सर, शिवाजी महाराजांबद्दल लेक्चर तुम्ही आज दिला की शिवाजी महाराज आल्यापासून देखिए ऐसा है कि ज़्यादातर इतिहासकार वो शिवाजी महाराज की जो गाथा है वो उनके राज्य अभिषेक के साथ उसका एंड कर देते हैं। दक्षिण दिग्विजय को ज़्यादा गिनते हैं, लेकिन दक्षिण दिग्विजय एक बहुत बड़ा कार्य था छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए, एक शासक को सम्राट कहना या राजा कहना इसके कुछ आधार। एक तो है कि उसका क्षेत्रफल कितना था जो उसका देहांत हुआ राजा का, उसने क्या छाप छोड़ी समाज में, उसने क्या सत्कार्य किए समाज के लिए, और इतिहासकार उसको कैसे देखते हैं। ये चार बिंदु ऐसे हैं जो आपको ये लेने में निर्णय करते हैं कि ये शासक चक्रवर्ती सम्राट था या राजा था। ये चार बिंदु अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को लागू पाते हैं तो आपको ख्याल आएगा कि वो जब उनका देहांत हुआ, जब उनका स्वर्गवास हुआ 1680 में, तो वो चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी राज्य की लंबाई उस टाइम 1600 किलोमीटर थी। दक्षिण गुजरात से उसका आरंभ होता था, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होके चेन्नई के आगे जाके 200 किलोमीटर आगे जाके उसका अंत होता था। समझा? ये 1600 किलोमीटर की लंबाई है। हमारे जो वामपंथी इतिहासकार हो गए वो जो विदेशी आक्रमण कर आए, जो बड़े बड़े विदेशी आक्रमण कर आए, उनकी खूब महिमा मंडन करते हैं। ये कहते हैं कि कितने पुरुषार्थ था वो। आपको याद रहे काबुल, जहाँ से ज़्यादातर इन्वेडर्स आए, वो काबुल की जो लंबाई है दिल्ली से वो सिर्फ 1400 किलोमीटर है। छत्रपति शिवाजी के राज्य की लंबाई से कम। दूसरा, छत्रपति शिवाजी के देहांत के बाद 40 साल में मराठा सेनाएं दिल्ली पहुंच गई और 30 साल में मराठा ही दिल्ली बादशाह के कर्ता धर्ता हो गए। और 1758 में जब मराठा सेना ने पेशावर काबिज किया, वो बहुत बड़ी घटना थी। पूना से पेशावर का जो अंतर है वो 2300 किलोमीटर है। तेहरान है, ईरान का जो राजधानी तेहरान और दिल्ली का अंतर से थोड़ा ही कम है। तो आज का जो भारत है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत ऋणी है। उनका पूरा विजन, एडमिनिस्ट्रेटिव विजन, चाणक्य नीति ने रिवाइव की, उन्होंने नेवी को रिवाइव किया। सब में बड़े समाज सुधारक राजा थे, सब में बड़े किले के बनाने वाले थे। तो इससे कई अंश शिवाजी के भाषा शुद्धि का बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तो छत्रपति आज का जो भारत है वो छत्रपति शिवाजी का ऋणी है हर चीज़ के लिए। और हमने जो 2047 का जो सपना रखा है हमारे सामने महान देश बनने का, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की विजन को दरकिनार करके हम वो प्राप्ति नहीं कर सकते। सर, एक सवाल आपके ऐसा शिवाजी महाराज ज्यावेळेस आग्र्यावर सुटले महाराष्ट्रात पोहोचले, एक संशोधनाचा विषय यावर आजवर संशोधन कधी झालं यावर अजून काय? संशोधन हुआ है इसके ऊपर, ऐसा नहीं है। देखिए 25 दिन में वो पहुंच गए थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज यात्रा करते करते आए थे, वो बात सपोर्ट कम मिलता है। तो 25 दिन में आए और तुरंत बीमार हो गए वो। इसका मतलब कि 25 दिन में जो आए वो आगरा से राजगढ़, तो वो उनकी हेल्थ खराब हो गई। तो हमें वो गया गए, वाराणसी गए, ये बात को हमें काट देना होगा। ज़्यादातर जो रिसर्च वो सपोर्ट ये करता है कि 25 दिन में पहुंच गए थे और बाद में एकदम बीमार हो गए थे। तो 25 दिन में आगरा से राजगढ़ पहुंचना ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल कार्य आहे. मॅनेजमेंट किती छान होतं त्याच्यावर ते दिसतं. शिवाजी महाराजांचं मॅनेजमेंट त्यांचं म्हणजे एक एक गोष्ट त्यांची अशी होती की आजचा भारत त्यांच्यामधून खूप
इन्स्पिरेशन घेऊ शकतो. धन्यवाद. थँक्यू.